दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए के सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले दो वीडियोस से हम लोग एफोरिज्म 11 के फुट नोट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हैनीमैन सर ने हमको डायनेमिक इन्फ्लुएंस को समझाया है। डायनेमिक इन्फ्लुएंस क्या होता है? तो डायनेमिक इन्फ्लुएंस के लिए सबसे पहले उन्होंने हमें कॉज एंड इफेक्ट फिनोमिना को बताया, और कॉज एंड इफेक्ट फिनोमिना को उन्होंने बताने के लिए हमको मून और मून का जो हमारे सी के ऊपर इफेक्ट है, इससे हमको समझाया कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो हमारी लाइफ को और हमको किस तरह से प्रभावित करता है। उसके बाद दोस्तों, सेकंड बात इन्होंने हैनीमैन सर ने हमको बताई कि जो कॉज एंड इफेक्ट फिनोमिना है उसको समझने के लिए हमको सुपरा सेंसुअल आइडियाज को डेवलप करना होगा, जिससे हम उस कॉज एंड इफेक्ट फिनोमिना को समझ सकते हैं। और सुपरा सेंसुअल आइडियाज से फिर हम लोग पेशेंट की लाइफ को कंपेयर करके उसमें से रूब्रिक्स ले सकते हैं, और फिर रूब्रिक लेने के बाद जो मेडिसिन आएंगी उनको हम डिडक्ट करेंगे। तो ये एक उन्होंने कंपैरिजन और डिडक्शन का प्रोसेस भी हमको बताया, किस तरह से इसको हमको यूज़ करना है। और सेकंड पैराग्राफ में दोस्तों उन्होंने डिजीज के लिए हमको बताया कि जो डायनेमिक इन्फ्लुएंस को समझाने के लिए एक डिजीज में कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसको हैनीमैन सर ने हमको मैग्नेटिक फील्ड से समझाया कि जिस तरह से मैग्नेट का फील्ड है और उसके कांटेक्ट में जो स्टील निडल आती है जिसको टच नहीं किया है उसके बाद भी वो उनको अट्रैक्ट करती है, और अपनी प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको स्टील के ऊपर ट्रांसफ़र कर देती है अगर स्टील कुछ समय तक उसके साथ रह पाए। तो इस एग्जाम्पल को लेकर के उन्होंने स्मॉल पॉक्स से हमको बताया कि स्मॉल पॉक्स अगर घर में किसी को हो जाती है तो जो बच्चा अनटची बच्चा है, जो उसके संपर्क में नहीं आया है, उसको भी उसी से होने की संभावना उसकी बढ़ जाती है, वो भी स्मॉल पॉक्स से सफ़र कर सकता है। तो ये जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है उसी तरह से ये डिजीज़ का एक फील्ड है, एनर्जी का फील्ड है। और दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारा एनर्जी का फील्ड है वो हमारे इमोशंस की एनर्जी है, उसका एक फील्ड है। तो इमोशंस की जो एनर्जी है इसको हम लोग पिछले वीडियोस में इमोशंस में समझ चुके हैं कि हमारे हर इमोशन की एक एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी के अकॉर्डिंग हम लोग वाइब्रेट करते हैं उस फ्रीक्वेंसीज में, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारी लाइफ चलती है। तो ये इस फिनोमिना को, जो इमोशंस की एनर्जी है, इसको हैनीमैन सर ने कंसेप्चुअल डायनेमिक इन्फ्लुएंस के रूप में हमको समझाया है कि ये एक कंसेप्चुअल डायनेमिक इन्फ्लुएंस है जो हमारी लाइफ के प्रिंसिपल्स को अफेक्ट करता है। तो जिस तरह से उन्होंने हमको डिजीज में मैग्नेटिक फील्ड से बताया, उसी तरह से इस थर्ड पैराग्राफ को, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, इसमें वो मेडिसिन की एनर्जी फील्ड को बताते हैं कि मेडिसिन की एनर्जी क्या होती है। तो लिखते हैं, इन अ सिमिलर वे द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन अपॉन लिविंग मैन इज टू बी जज। जिस तरह से हमने डिजीज को जज किया उसी तरह से हम मेडिसिन को भी जज करेंगे लिविंग मैन के ऊपर। और हमारी होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं उनकी प्रूविंग लिविंग मैन के ऊपर ही हुई है। Substances which are used as medicines are medicines only insofar as they possess each its own specific energy। ऐसे substances जिनको हम मेडिसिन कहते हैं उनकी जो पावर है वो एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, और वो उस स्पेसिफिक एनर्जी से ही उस हेल्दी पर्सन को, जिसके ऊपर उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, उसको अफेक्ट करती है। कहते हैं टू ऑल्टर द वेलबींग ऑफ मैन थ्रू डायनेमिक कंसेप्चुअल इन्फ्लुएंस। यानी कि जो मेडिसिन है जब हम उसको प्रूव करते हैं तो वो पहले जो है हेल्दी पर्सन का, जो हेल्दी पर्सन है, प्रूवर है, उसके कंसेप्ट को अफेक्ट करती है, यानी कि उसके थॉट्स को अफेक्ट करती है, जिसको हम लोगों ने डायनेमिक कंसेप्चुअल इन्फ्लुएंस कहा। तो जो मेडिसिन है पहले वो डायनेमिक कंसेप्चुअल से अफेक्ट करेगी, उसके बाद फिर बॉडी के ऊपर सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे बाय मीन्स ऑफ द लिविंग सेंसरी फाइबर। इस मेडिसिन को अप्लाई करने का तरीका, जो हमारे सेंसरी फाइबर्स हैं, जो हमारी नर्व्स हैं, उनके थ्रू इसको हम अप्लाई करते हैं अपॉन द कंसेप्चुअल कंट्रोलिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। जिस तरह से लाइफ को, जो हमारे थॉट्स हैं वो हमारी लाइफ को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, और उसी तरह से ये मेडिसिन जो कंसेप्चुअल इन्फ्लुएंस के ऊपर काम करती है तो फिर उस पर्सन को वो सिक करती है। तो इसमें मेडिसिन के इफेक्ट को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेडिसिन है उसका डायनेमिक इन्फ्लुएंस क्या है। सेकेंड पॉइंट में लिखते हैं, द मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ दोज मटेरियल सब्सटेंसेज विच वी कॉल मेडिसिन प्रॉपर। ऐसे सब्सटेंसेस जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को रखते हैं और उसको जब हम मेडिसिन प्रॉपर कहेंगे
तो रिलेट ओनली टू देयर एनर्जी, वो केवल और केवल उनकी एनर्जी से रिलेटेड है। टू कॉल आउट ऑल्टरेशन इन द वेल बीइंग ऑफ एनिमल लाइफ, जो हमारी लाइफ है, एनिमल लाइफ है, उसको अफेक्ट करती है। तो जो मेडिसिन प्रॉपर है वो एक एनर्जी है जो हमारे ऊपर अपना इम्पैक्ट डालती है। तो किसी भी मेडिसिनल सब्सटेंस को हम मेडिसिन जब भी कहेंगे जब उसके अंदर वो एनर्जी है, वो पावर है कि वो हेल्थ को अफेक्ट कर सके, हमारी लाइफ को अफेक्ट कर सके। थर्ड पॉइंट में लिखते हैं ओनली अपॉन दिस कंसेप्चुअल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ डिपेंड देयर मेडिसिनल हेल्थ ऑल्टरिंग कंसेप्चुअल इन्फ्लुएंस। तो जो कंसेप्चुअल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है हमारे, उन्हीं को ये मेडिसिन अपने कंसेप्चुअल इन्फ्लुएंस से अफेक्ट करती है। इसको बताने के लिए हनीमैन सर हमको बताते हैं कि जैसे स्मॉल पॉक्स और मीजल्स हैं, तो अगर कोई बच्चा स्मॉल पॉक्स से सफ़र कर रहा है और वो किसी अनटची बच्चे को अफेक्ट करता है तो केवल स्मॉल पॉक्स को ही ट्रांसफर करेगा, मीजल्स को नहीं करेगा। हालांकि स्मॉल पॉक्स और मीजल्स एक दोनों ही वायरल डिजीज है और दोनों को ही शुरुआती दौर में पहचानना, इसके इरप्शंस को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत बारीकी से इसको एग्जामिन करना पड़ता है। तो दोनों ही वायरल डिजीज होने की वजह से ये अगर स्मॉल पॉक्स से ग्रसित है बच्चा तो वो अनटची बच्चे को स्मॉल पॉक्स देगा, मीजल्स उसको ट्रांसफर नहीं करेगा। तो इसके लिए लिखते हैं जस्ट एज द नियरनेस ऑफ द मैग्नेटिक पोल कैन कम्युनिकेट ओनली मैग्नेटिक एनर्जी टू द स्टील। तो जो वायरल इन्फेक्शन है वो इस तरह से काम करता है कि जो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक एनर्जी है वही केवल स्टील के ऊपर ट्रांसफर होगी, बट कैन नॉट कम्युनिकेट अदर प्रॉपर्टीज। वो अदर प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर नहीं करेगी, जैसे कि मैग्नेट की हार्डनेस, उसकी डक्टिलिटी एटसेट्रा। तो जो डायनेमिक इन्फ्लुएंस है वो केवल कंसेप्चुअल जो डायनेमिक इन्फ्लुएंस है उसी से अफेक्ट होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखते हैं एंड दस एवरी स्पेशल मेडिसिनल सब्सटेंस ऑल्टर थ्रू ए काइंड ऑफ इन्फेक्शन दैट वेल बीइंग ऑफ मैन इन अ पिक्यूलियर मैनर। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो मेडिसिनल पावर है वो हर सब्सटेंस की एक अपनी पिक्यूलियर पावर है, यानी कि उसका एक अफेक्ट करने का तरीका अपना ही एक अलग तरीका है। ऐसा कोई भी दूसरी दवाई के अंदर ऐसी पावर नहीं होती जो सिमिलर वे में उसको अफेक्ट करे। हर दवाई की एक अपनी पिक्यूलियर मैनर होता है, एक्सक्लूसिवली इट्स ओन एंड नॉट इन मैनर पिक्यूलियर टू अनदर मेडिसिन। दूसरी तरह की मेडिसिन इस तरह से काम नहीं करेगी कोई भी, हर दवाई अपनी पिक्यूलियरिटी से ही काम करेगी। As certainly as the nearness of the child ill with smallpox will communicate to a healthy child only smallpox and not measles। तो वो केवल smallpox को ही ट्रांसफर करेगी, measles को ट्रांसफर नहीं करेगी, क्योंकि दोनों ही वायरल डिजीज हैं। तो इसमें से केवल जिससे वो बच्चा सफ़र करेगा उसी को वो ट्रांसफर करेगी। तो ये डायनेमिक इन्फ्लुएंस है, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा कि किस तरह से इसको हम अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं दोज मेडिसिन्स एक्ट अपॉन आवर वेल बीइंग होली विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ मटेरियल पार्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी मटेरियल पार्ट से वो अफेक्ट नहीं होता है, केवल डायनेमिक इन्फ्लुएंस से ही वो उसको अफेक्ट होना है। तो जो मेडिसिन्स हैं उनके अंदर मटेरियल, हमारी जो दवाइयाँ होती हैं वो पोटेंटाइज होती हैं, तो उनके अंदर मटेरियल कुछ भी नहीं होता, मटेरियल का ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं होता, केवल डायनेमिक पावर और एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है। तो लिखते हैं कि दोज मेडिसिन्स एक्ट अपॉन आवर वेल बीइंग होली विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ मटेरियल पार्ट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस दस डायनेमिकली एज इफ थ्रू इन्फेक्शन। जिस तरह से इन्फेक्शन होता है जो डायनेमिक है, उसी तरह से ये मेडिसिन हमारी यूज होती हैं, इसमें मटेरियल का हमारे यहाँ कोई भी उपयोग नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं फॉर मोर हीलिंग एनर्जी इज एक्सप्रेस इन केस इन अ पॉइंट बाय द स्मॉलेस्ट डोज ऑफ द बेस्ट डायनामाइज्ड मेडिसिन। यानी कि जो मेडिसिन हमारी पेशेंट के ऊपर इंडिकेट हो रही है, यानी कि अब वो रेमेडी हो गई है, तो जो रेमेडी की पावर है उसको अब हनीमैन सर हीलिंग पावर कहते हैं, वो हीलिंग एनर्जी है। तो वो हीलिंग एनर्जी जो है वो स्मॉलेस्ट डोज के अंदर ही रहेगी, उसको अगर हम लार्ज डोज में देंगे तो फिर वो हीलिंग एनर्जी उसकी खत्म हो जाएगी, वो काम नहीं करेगी। इसलिए हनीमैन सर लिखते हैं कि इन विच देयर कैन बी अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन ओनली सो लिटिल ऑफ मटेरियल सब्सटेंस दैट इज माइन्यूटनेस कैन नॉट बी थॉट एंड कंसीव्ड बाय द बेस्ट अर्थमेटिकल माइंड। जो मैटर है उसको हम अर्थमेटिक से
कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। वो जो लार्ज डोजेज हैं, उन लार्ज डोजेज में जिस तरह से मटेरियल है, उसमें स्मॉलेस्ट डोज में बिल्कुल भी मटेरियल नहीं होता है, और केवल जो डायनेमिक एनर्जी है, जो कंसेप्चुअल डायनेमिक इन्फ्लुएंस है, वही रहता है और वही जो है उसको अफेक्ट करता है। तो जो हीलिंग एनर्जी है वो मोस्ट माइन्यूट डोज में होती है, वो लार्ज डोजेज में हीलिंग प्रॉपर्टी उसकी नहीं होती। अगर हम मेडिसिन हमारी सेलेक्ट हो गई है, उसकी अगर हम डोज लार्ज कर देंगे, उसका अमाउंट बढ़ा देंगे, तो फिर वो इफेक्टिव नहीं रहेगी, उसके अंदर हीलिंग पावर खत्म हो जाएगी उसकी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं, दैट स्मॉलेस्ट डोज कैन देयरफॉर कंटेन ऑलमोस्ट एंटायरली ओनली द प्योर फ्रीली डेवलप्ड conceptual medicinal energy and bring about only dynamically such great efforts as can never be reached by crude medicinal substances itself taken in large doses। यानी कि जो स्मॉलेस्ट डोज है उसी के अंदर प्योर स्पेसिफिक एनर्जी है, जो हमारी कंसेप्चुअल मेडिसिनल एनर्जी है, जो हमको अफेक्ट करेगी या पेशेंट के ऊपर जिसको हम अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर वो हीलिंग करेगी, वो केवल स्मॉलेस्ट डोज में ही होती है। वो क्रूड फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि क्रूड फॉर्म में जो अगर हम उसको लार्ज डोजेज में लेंगे तो भी फिर उसकी इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी। तो इसलिए होम्योपैथिक जो सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है, इसमें हम लोग क्रूड जो मेडिसिन हैं उनको यूज़ नहीं करते, केवल डायनेमाइज्ड मेडिसिन को ही हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे कि उनकी जो हीलिंग एनर्जी है वो हमको मिल सके, और मोस्ट माइन्यूट डोज में देने पर ही वो हीलिंग एनर्जी पेशेंट को ठीक कर पाएगी। अगर उसको हम डोज ज़्यादा देंगे तो फिर अगर मेडिसिन सेलेक्ट है, यानी कि मेडिसिन इंडिकेट है, तो भी फिर वो काम नहीं करेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने थर्ड पैराग्राफ को समझा डायनेमिक इन्फ्लुएंस के, और अगले जो वीडियो में हम लोग नेक्स्ट फोर्थ पैराग्राफ को समझेंगे एफोरिज्म 11 के। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नया टर्म हमको मिला है, हैनीमैन सर ने दिया है, कंसेप्चुअल डायनेमिक इन्फ्लुएंस। ये कंसेप्चुअल जो एनर्जी है, कंसेप्चुअल डायनेमिक इन्फ्लुएंस है, ये थॉट से रिलेटेड है। तो जो हमारा थॉट का लेवल है, उस थॉट के लेवल से जब हम लोग चीज़ों को, पेशेंट को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग मेडिसिन को समझते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।